दोस्तों, पुराने समय में कहा जाता था कि कुछ बच्चे देवताओं के पुत्र होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये केवल बातें थी या सच था, ये कोई नहीं जानता। उन्हीं में से एक बच्चे हरकुलिस की एक कहानी है, जिसे देवता ज़्यूस का बेटा माना जाता है। नाम रिलेटेबल लगे तो हम हरकुलिस को भीम कह के कहानी सुनाएंगे। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है भीम की माँ से, जिसने अभी अभी भीम को जन्म दिया है। भीम की माँ देवता ज़्यूस की बीवी हेरा की बहुत बड़ी भक्त है। लेकिन जब हेरा को पता चलता है कि ये बच्चा ज़्यूस की नाजायज औलाद है, वो भीम को मारने के लिए 2 सांप भेजती है। लेकिन भीम अलौकिक शक्ति का मालिक होता है, वो उन दोनों सांपों को अपने हाथों से मार डालता है। लेकिन दोस्तों, हेरा शांत नहीं बैठती। फिर भीम को देवता कहते हैं कि अगर तुमने दुनिया के 12 शैतान जानवरों को मार डाला तो हेरा तुम्हें माफ कर देगी और तुम एक शांतिपूर्वक जिंदगी बिता पाओगे। भीम इन शैतान जानवरों को एक एक करके मार डालता है। इनमें एक शेषनाग, एक हाथी के साइज का सूर और सबसे शक्तिशाली एक शेर था, जिसकी खाल बुलेट प्रूफ जैकेट से भी हार्ड थी। भीम ने इस शेर के मुंह को अपने हाथों से पकड़ा था और 2 हिस्सों में बांट दिया था। भीम की ये कहानी उस समय दुनिया के कोने कोने में फैली हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी ही थी जो भीम के भतीजे सूर्या ने फैलाई हुई थी। भीम पैसे लेकर लोगों का काम करने वाला योद्धा है। सूर्या को पता है लोगों में जितना ज्यादा डर होगा उतना ही वो भीम से डरेंगे, जिसके कारण वो कहानियां फैलाता रहता था। आगे हम देखते हैं कि सूर्या को कुछ डाकुओं ने पकड़ा हुआ है। सूर्या उन्हें कहता है कि महान भीम तुम सबको मार डालेगा, लेकिन वो डाकू डरते नहीं। फिर भीम आता है। भीम के साथ उसके 4 साथी, भीम का बचपन का दोस्त असलम, अमेज़न की राजकुमारी और महान योद्धा मीरा, एक बूढ़ा तांत्रिक अंगीरा और एक सैनिक अर्जुन होता है। वो सभी डाकुओं को मार डालते हैं और सूर्या को बचा लेते हैं। अब थोड़ा भीम के साथियों के बारे में जान लेते हैं। अंगीरा, जो कि एक तांत्रिक है, वो धुंधला धुंधला भविष्य देख सकता है। उसे अब लग रहा है कि थोड़े समय में वो मरने वाला है। अर्जुन, जो कि एक संकी है, उसे भीम ने एक युद्ध में बचाया था। लड़ाई ने अर्जुन का दिमाग खराब कर दिया है, वो कुछ भी बोलता नहीं है। अमेज़न की हसीना मीरा की फैमिली को विरोधियों ने मार डाला था। वो भीम था जिसने मीरा को वहां से निकाला था। सूर्या के बारे में हमने पहले ही बता दिया है, वो कहानी सुनाने वाला भीम का भतीजा है। अब कहानी कंटिन्यू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि सभी जश्न मना रहे होते हैं। वहां भीम को मिलने थ्रेस की रानी पद्मिनी आती है। पद्मिनी भीम को कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे राज्य में गृह युद्ध शुरू हो गया है। बगावत करने वाला हमारा सेनापति राणा सम्राट है। मैं अपने लोगों को उस दरिंदे से बचाना चाहती हूँ। लेकिन असलम, जो कि भीम के साथ बैठा होता है, कहता है कि भीम सोने के सिक्कों के लिए काम करता है। पद्मिनी कहती है कि योद्धा तो अपनी शान के लिए लड़ते हैं। भीम कहता है कि हम हथियारे हैं जो सोने के सिक्कों के लिए लड़ते हैं। रानी सिक्के देने के लिए मान जाती है। फिर भीम और उसके साथी थ्रेस पहुंचते हैं। थ्रेस की जनता देवी हेरा की पूजा करती है। पद्मिनी ने भी भीम की महान कहानियां सुनी हुई हैं। वो कहती है कि शायद इस बार हमारी मदद करके हेरा और तुम में सभी मनमुटाव खत्म हो जाएंगे। फिर रानी पद्मिनी का बेटा अजय भीम को देखता है। वो भीम की कहानियों का बहुत बड़ा फैन है। पद्मिनी अजय को चुप करवाती है। फिर भीम थ्रेस के बूढ़े राजा देवेंद्र से मिलता है। देवेंद्र भीम और उसके साथियों का स्वागत करता है। फिर रात खाने के समय भीम देवेंद्र के सेनापति भानु को मिलता है। भानु भीम को बताता है कि हमारे यहाँ सेना नहीं, सिर्फ किसान और लेबर करने वाली जनता है। फिर अगले दिन थ्रेस की सारी जनता सिपाहियों की ड्रेस पहन के भीम के सामने खड़ी हो जाती है। भीम उन्हें ढाल बनाना सिखाता है। पहले वो कहता है कि सभी ढाल पकड़ो। फिर भीम अर्जुन को ढाल को तोड़ने को कहता है। अर्जुन पूरा जोर लगा के ढाल में बजता है, जिससे ढाल पकड़े लोग गिर जाते हैं। भीम फिर बताता है कि अगर तुम्हारी इतनी कमजोर ढाल रही तो दुश्मन तुम्हें जंग के मैदान में 1 मिनट भी टिकने नहीं देगा। इसके बाद सेनापति भानु भीम के साथ युद्ध की रणनीति डिस्कस कर रहा होता है। वहाँ एक सिपाही कहता है कि राणा सम्राट के पास अष्टमानव यानी कि आधे इंसान आधे घोड़े वाले सिपाही हैं। वो थ्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें जल्दी उनको रोकना होगा। पर भीम कहता है कि मुझे पहले तुम्हारे लोगों को युद्ध की ट्रेनिंग देनी होगी, बिना ट्रेनिंग के सभी मारे जाएंगे। पर देवेंद्र भीम की बात नहीं सुनता और अगली सुबह थ्रेस की सेना राणा सम्राट की तरफ कूच करती है। रास्ते में भीम देखता है कि कोहरा ही कोहरा फैला हुआ है। वो सेना को कहता है कि यहाँ से हम चल के जाएंगे। थोड़ा आगे चलकर सभी देखते हैं कि यहाँ लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हैं। उन्हें लगता है शायद राणा सम्राट के लोगों ने इन्हें मारा होगा, लेकिन बाद में भीम देखता है कि ये डेड बॉडीज पुरानी हैं, किसी ने इन्हें यहाँ जानबूझ के रखा है। फिर भीम और बाकी सेना को वहाँ के लोकल कबीले वाले घेरा डाल लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लड़ाई में राजा देवेंद्र की आधी सेना मर जाती है, लेकिन भीम की बदौलत कबीले वाले हार जाते हैं। भीम राजा को कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था
क्या आपके लोगों में जिगर है लेकिन लड़ने की कला नहीं है? राजा फिर भीम को ट्रेनिंग देने के लिए कहता है। शाम को रानी पद्मिनी आती है और भीम के मरहम पट्टी करती है। यहाँ रानी भीम को मजाकिया अंदाज में कहती है कि तुम तो देवता के पुत्र हो, तुम्हारा तो खून निकलना ही नहीं चाहिए। भीम हंसने लगता है। फिर रानी भीम से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन भीम एकदम से गुस्से में आ जाता है और रानी को कहता है कि मैंने रेस्ट करनी है, आप जाइए यहाँ से। भीम को दोस्तों अक्सर सोते टाइम 3 सिर वाले भेड़िए के सपने आते रहते हैं। आज रात फिर से भीम को सपना आता है जिसमें राजा मुरली भीम को कत्ल के इल्जाम के कारण देश निकाला कर रहा होता है। भीम की आंख एकदम खुल जाती है। वो तंबू से बाहर आता है। उसे वही 3 सिर वाला भेड़िया दिखाई देता है। भीम उसे मारने के लिए एक भाला उठाता है, लेकिन ये सिर्फ भीम का वहम होता है। असल में वहाँ कोई भेड़िया होता ही नहीं। फिर अर्जुन वहाँ आके भीम को होश में लाता है। अगली सुबह अंगीरा भीम को कहता है कि तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा, तुम्हारे अंदर अलौकिक शक्ति है जो बाहर आना चाहती है। दूसरी तरफ रानी पद्मिनी के मन में बात खाई जा रही होती है कि भीम ने अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं बताया। वो भीम के साथियों के पास जाके बैठती है और उनसे पूछती है कि क्या अफवाहें सच हैं, क्या सच में भीम ने अपनी बीवी और बच्चों को मार डाला था। असलम रानी को समझाने की कोशिश करता है कि भीम कभी ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर जानवर है जिसका कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सभी एक बात जरूर कहते हैं कि भीम ने हम सभी को हमारे मुश्किल समय में बचाया है और हम भी उसका मरते दम तक साथ देते रहेंगे। आज ट्रेनिंग का दिन होता है। सूर्य जो कि सिर्फ कहानियां सुनाने में माहिर है, वो सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए भीम के शस्त्र सेना में बांटता है। फिर सेना को भीम के साथ ही ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग खत्म होती है। इस बार भीम अर्जुन को फिर से ढाल को तोड़ने को कहता है, लेकिन अब सेना बलवान बन गई होती है। अर्जुन ढाल तोड़ नहीं पाता। फिर सेना के साथ भीम एक बड़ी ग्राउंड में पहुंचता है जहां राणा सम्राट अपनी बागी सेना के साथ आया होता है। लेकिन जो राणा सम्राट की सेना के बारे में अफवाहें होती हैं कि अश्वमानव इनकी सेना में हैं, वो सब झूठ निकलता है। फिर युद्ध होता है जिसमें भीम की ट्रेनिंग की बदौलत राणा सम्राट की बागी सेना हार जाती है। राणा सम्राट घोड़े पर सवार होकर भीम को मारने आता है, लेकिन भीम उस घोड़े को अपने हाथों से उठा के मारता है, जिससे राणा सम्राट गिर जाता है और राणा के साथ बगावत भी खत्म हो जाती है। फिर राणा सम्राट और उसके बचे हुए साथियों को पकड़ के वापिस थरेस लाया जाता है, जहाँ की जनता राणा और बाकियों पर पत्थर मारती है। सेनापति भानु राणा को नीचे गिराता है, लेकिन भीम उसे उठाता है। राणा भीम के कान में कहता है कि तुमने गलत लोगों का साथ दिया है, और वहाँ से चला जाता है। राणा की ये बात भीम को खटकने लगती है। फिर राजा देवेंद्र की ताजपोशी की जाती है। वहाँ राणा सम्राट को बांध के लटकाया गया होता है। असलम भीम को कहता है कि हमारा काम खत्म हुआ, हमें सोना मिलेगा, कोई गलती मत करना। फिर भीम रानी पद्मिनी को देखता है जो राणा की तरफ अफसोस भरी नजरों से देख रही होती है। भीम समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। भीम रानी को रोकता है और पूछता है कि सच सच बताओ, राणा गलत था या सही। रानी कहती है बात सही गलती नहीं है, अगर मैं तुमसे मदद मांगने ना आती तो मेरा बाप देवेंद्र मेरे बेटे अजय को मार डालता। फिर सेनापति भानु भीम को कहता है कि राजा बुला रहे हैं। राजा भीम को उसके कहे अनुसार सोने के सिक्के दे देते हैं। फिर भीम और उसके साथी वापस जाने लगते हैं, लेकिन भीम कहता है कि वो कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ हमने गलत लोगों का साथ दिया है, मैं ऐसे ही यहाँ सब ठीक किए बिना जा नहीं सकता। असलम भीम को समझाता है कि ये बेवकूफी है, हम कभी जीत नहीं पाएंगे, हमें हमारा सोना मिल गया है, अब हम अपनी लाइफ जैसे चाहें बिता सकते हैं। लेकिन भीम अपने हिस्से के सिक्के असलम को दे देता है। भीम अपने बाकी साथियों को कहता है कि तुम सबको भी अपने अपने रास्ते निकल जाना चाहिए, लेकिन वो भीम के प्रति वफादार होते हैं। सूर्य जिसे लड़ना भी नहीं आता, वो भी कहता है कि चाचा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। असलम कहता है तुम सब पागल हो गए हो। वो जाने लगता है। भीम असलम को अलविदा कहता है और साथ में कहता है कि बादशाह की तरह जिंदगी व्यतीत करना। फिर भीम, मीरा, अर्जुन रात में देवेंद्र को मारने निकलते हैं, लेकिन देवेंद्र ने सूर्य को पहले ही पकड़ लिया होता है, जिससे उसे पता चलता है कि भीम उन्हें मारने आने वाला है। वो भीम और उसके साथियों को घेरा डाल लेते हैं। सेनापति भानु ने भीम की रानी पद्मिनी के साथ बातें सुन ली थी। राजा देवेंद्र कहता है कि भीम घुटने टेक दो वरना अजय मारा जाएगा। फिर देवेंद्र के सैनिक भीम को मार के बेहोश कर देते हैं। जब भीम को होश आती है तो उसे जंजीरों में बांधा हुआ होता है और उसके सामने एथेंस का राजा मुरली आया होता है।
राजा देवेंद्र कहता है कि थरेस ने एथेंस से दोस्ती कर ली है। भीम देखता है कि मुरली अपने साथ 3 भेड़िए लाया हुआ है। भीम को याद आता है कि जिस रात उसके बीवी बच्चे मरे थे उस रात भी यही 3 भेड़िए थे। फिर मुरली कहता है कि हाँ, मैंने ही तुझे उस रात गहरी नींद की दवाई दी थी, जिसके बाद मेरे भेड़ियों ने तेरे परिवार को बुरे तरीके से मार डाला था। भीम ये सुन के बहुत तड़पता है और मुरली को पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। मुरली कहता है कि तू पावरफुल था, मुझे तुझसे जलन होती थी, तुझे मैं ताकत से हरा नहीं सकता था, लेकिन तुझ पर अपने ही परिवार के कत्ल का इल्जाम लगा के देश निकाला कर सकता था। फिर देवेंद्र हुक्म देता है कि रानी पद्मिनी को मार डालो। जल्लाद रानी को मारने लगता है। फिर अंगीरा भीम को कहता है कि अपने आप में विश्वास रखो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। फिर भीम अपने हाथों से जंजीरों के साथ पत्थरों को तोड़ देता है और जल्लाद को मार डालता है। मुरली और देवेंद्र वहां से भागते हैं। मुरली अपने भेड़िए भीम पर छोड़ता है। भीम उन भेड़ियों से लड़ता है और तीनों को मार डालता है। पद्मिनी भीम के साथियों को छुड़वाती है। फिर सभी बाहर की तरफ चलते हैं। यहाँ दोस्तों अंगीरा को लगता है कि उसका टाइम आ गया है, वो मरने वाला है। उसकी तरफ एक भाला आ रहा होता है, लेकिन भीम उसे बचा लेता है। अंगीरा डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर थरेस की फौज में और भीम और उसके साथियों में लड़ाई शुरू होती है। भीम मुरली को देख लेता है। मुरली उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन भीम उसे मार डालता है और अपनी बीवी बच्चों का बदला ले लेता है। उसी टाइम पीछे से देवेंद्र का सेनापति भानु भीम को मारता है, पर भीम का भतीजा सूर्य चाकू मार के भानु को मार डालता है। फिर सभी बाहर आते हैं, जहां देवेंद्र अपनी सेना के साथ इनका इंतजार कर रहा होता है। देवेंद्र के पास पद्मिनी का बेटा अजय होता है। वो भीम को फिर से कहता है कि अजय मारा जाएगा, लेकिन उसी टाइम असलम आ जाता है और अजय को जिस सेनापति ने पकड़ा होता है उसे मार डालता है। असलम को देख भीम खुश हो जाता है, लेकिन अर्जुन अजय को तीरों से बचाता हुआ खुद मारा जाता है। देवेंद्र फिर सैनिकों को भीम और उसके साथियों को मारने को कहता है। भीम और बाकी हेरा के मंदिर में होते हैं। फिर भीम अपनी अलौकिक शक्ति से हेरा की बड़ी मूर्ति नीचे सैनिकों की तरफ फेंकता है और हेरा का सर सीधा देवेंद्र में बजता है, जिससे देवेंद्र टाटा बाय बाय गया फिनिश हो जाता है। अपने राजा को मरा देख सारी सेना भीम के आगे घुटने टेक देती है और ऐसे दोस्तों रानी पद्मिनी और राणा सम्राट बच जाते हैं। कहानी के लास्ट में बताया जाता है कि भीम यानी कि हरकुलिस देवता का पुत्र हो या ना हो, लेकिन उसकी अलौकिक शक्ति ने उसे महान बना दिया था। मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।